हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और काफ़ी दिनों से मैं कुछ मैसेजेस मुझे कई सारे मिल रहे हैं रिलेटेड टू, जैसे कि हमने पिछले अटेम्प्ट में देखा था कि पेपर एसएफएम का टफ आया था। तो आने वाले अटेम्प्ट में हम उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम तैयारी करें, जिससे अगर पेपर आगे जाके भी टफ आए तो हम उसे आराम से संभाल लें और एटलीस्ट मिनिमम एग्जाम्सन तो लेके ही आए हम कम से कम। क्योंकि एसएफएम ऐसा पेपर है जिसमें हमें स्कोर करने पड़ेगा ताकि हमारा एग्रीगेट आराम से बन सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों का ये भी कॉमन डाउट था कि सर आगे जाके भी नया सिलेबस आने वाला है, नया स्कीम आने वाला है, तो अभी अगर हम क्लास ले या ना ले, अभी हम पढ़ाई चालू करें या ना करें, ये बहुत सारे डाउट्स हैं जिसके मैटर में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं ये कॉमन डाउट जो है इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि नया स्कीम वाले जो स्टूडेंट है, जो आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले, मान लो मई 24 या नवंबर 24 में देने वाले, वो क्या करे। तो पहली बात, अगर मैं जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एसएफएम पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ चेंज होने वाला स्कोप है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स तो वही रहेगा। अब इंडेक्स से थोड़े ना बदल के कोई दूसरा इंडेक्स आ जाएगा। पहले तो ऐसा था जब सिलेबस चेंज हुआ था तो एएस से इंडेक्स हुआ था। अब आपके लिए कुछ चेंज नहीं होने वाला, जो इंडेक्स है वही आपके लिए रहने वाला है। हाँ, दो तीन थ्योरी के टॉपिक आने वाले, एथिक्स से रिलेटेड वो टॉपिक आएंगे, वो जब आएंगे तब उसका रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ऐसे बहुत सारे नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दें, तो उसका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपको क्लासेस चालू कर देनी चाहिए, चाहे मेरा लो या किसी का भी लो, आपको क्लासेस चालू कर देनी चाहिए। एंड मैं श्योर हूँ सारे टीचर्स ही, है ना, जब आगे कुछ भी अपडेट्स आएगा, कुछ भी आएगा तो उसकी नई रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करेगी। एंड मैं तो खुद आपको पर्सनली, मतलब जो बाद में जाके जो स्टूडेंट्स कोर्स लेने वाले ना, उनको जितना सम्मान मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। हर चीजों का अपडेट, नया रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई चालू कर सकते हैं, और खासकर इन डेज में आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाली, क्योंकि वो सब कुछ सेम ही रहने वाला है इन डेज जो रहेगा। अब अगर मैं एसएफएम की बात करूं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वहां पर एएफएम आने वाला, नाम बदल रहा है बस, है ना, तो सिर्फ नाम ही बदल रहा है, अंदर के कंटेंट एज सच मेजर कुछ नहीं बदल रहे। क्योंकि फॉरेक्स जो है वही रहने वाला है, डेरिवेटिव जो है वही रहने वाला है ना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो, मर्जर, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये सारे वही रहने वाले। वहां पर भी एएफएम में भी एक दो नए चैप्टर इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ एथिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी चैप्टर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एक दो नए नए टॉपिक्स वहां पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं चैप्टर के अंदर ही। जैसे फॉरेक्स के अंदर एक दो टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया, डेरिवेटिव्स के अंदर एक दो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो गया। तो जो भी होगा एक्स वाई जेड, हमें अभी तक नहीं पता एग्जैक्टली, थोड़ा एक सिलेबस मिला हुआ, पर एग्जैक्टली जब आईसीए का मटेरियल आएगा तभी हमें क्या सबको पता चलेगा, आपको में सबको पता चलेगा। और उसमें भी जो भी अपडेट होगा, जो भी नई रिकॉर्डिंग्स होगी, वो सारी चीजों का एक्सेस आपको मिलेगा। तो इसलिए बस कहना मैं ये चाहता हूं कि अभी आपके पास समय कम रहेगा, तो आप अभी और वेट ना कीजिए, डिले ना करें, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एफआर एसएफएम जो भी आप करने वाले हो, आपको उसकी तैयारी कर देनी चाहिए। इसके अलावा आईटीटी के लिए भी अगर हम बात करें तो आगसान सर आईटीटी पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, और वहां पर भी आगसान सर से भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी ऑब्वियसली बात है, जो भी अपडेट रहेगा वो सारी अपडेट आपको हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो बात होगी। अब चलो ठीक है सर, हम कोर्स ले लेंगे। अब हम ये बात करना चाहते हैं सर, पहले तो मैं एसएफएम के बारे में बता दूं। जो एसएफएम हो गया या फिर एएफएम हो गया, दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है। तो इस पे हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम आगे जाके टफ से टफ पेपर को भी संभाल लें। तो पहले मेरी बात सुन लो आप। अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप फॉर्मूला ओरिएंटेड, एक होता है ना, बहुत सारे कंसेप्ट्स को दिमाग में रख के याद करोगे, उस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे लगता है काम नहीं बनने वाला। और आगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, ये सारी चीजें आएंगे, तो वहां पर कंसेप्ट बहुत हद तक मैटर करेगा। और मैं बता दूं, मैं अपना जो कोर्सेज पढ़ाता हूँ वहां पर सबसे खास बात ये है कि मैं कंसेप्चुअली डिटेल में समझा के पढ़ाता हूँ, लॉजिकली पढ़ाता हूँ, बिना किसी फॉर्मूला के। इवन पोर्टफोलियो जैसे चैप्टर में भी मैंने बिना फॉर्मूला के पढ़ा है। तो उसका फायदा है क्या सर? उसका फायदा ये कि आपके दिमाग में सब कुछ लॉजिकली फिट बैठ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे, कॉमन सेंस लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला अपने आप बना पाओगे, क्योंकि आपने लॉजिकली इतने अच्छे से समझाओ ना, उससे आपका फॉर्मूला अपने आप डेवलप होगा, आपको डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, अगर आप क्लासेस लोगे तो क्लासेस के थ्रू आप साथ साथ जाइए, आप पढ़ाई कीजिए, सारे जितने मैं कंसेप्ट लॉजिकली समझाता हूं आपको इंटरेस्टिंग आएगा, आपको मजा आएगा पढ़ के, है ना। आप इंटरेस्टिंगली उसको सॉल्व करोगे, आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने का मन करेगा, एंड आपका लॉजिकली सारा कंसेप्ट क्लियर होगा बिना किसी फॉर्मूला के। कोई बच्चा अगर शॉर्टकट में पढ़ना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि सर आप मुझे शॉर्टकट तरीका बता दो, मैं शॉर्टकट में पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मेरे से मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। अगर आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हो, उससे आपका भी लॉस है, मेरा भी लॉस है, कल को आपका पेपर खराब होगा तो गालियां मुझे ही पड़ेगी। तो वो चीज मैं रेकमेंड भी नहीं करता, और मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं हूँ। मेरा बस तरीका एक ही है पढ़ाने का कि मैं लॉजिकली आपको तरीके से पढ़ाऊं, इंटरेस्टिंगली पढ़ाऊं,
सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ कि आपको मजा आए, आप 8-8 घंटा 10-10 घंटा उसमें डूबे रहो, आपको मजा आए मतलब। तो उस तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आपको लॉजिकली इंटरेस्टिंग वे में ही पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला आप साइड कर दो, फॉर्मूला अपने आप बना पाओगे, अपने आप आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम अगर अपनी क्लास की बात करें तो एसएफएम में पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। पहले तो हमने कंसेप्चुअली पढ़ लिया। इसके अलावा अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि हम देख रहे हैं पेपर टफ आ रहे हैं, कुछ कुछ बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा है कि हमारी तो क्लासेस सारी रिकॉर्डेड है, वो भी रिसेंटली रिकॉर्डेड क्लासेस है, पोर्टफोलियो को छोड़ के। पोर्टफोलियो की भी क्लासेस आपको बहुत जल्द नई रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने सोचा नया बैच और लाने का कोई मतलब तो है नहीं, मैं क्या करूंगा, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, 50 60 70 80 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मैं उसकी छटनी करूंगा, है ना, और देखूंगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से उठाए जा सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन से क्या होगा, आपका अल्टीमेटली अच्छा खासा और कवरेज हो जाएगा। कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन अगर आई से पूछता है तो आप उसे मैनेज कर पाओगे। तो सारे नहीं, अब ऑब्वियसली बात है, हम ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस है, इतने सारे क्वेश्चन, हम कितने क्वेश्चन उठा के करेंगे, वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने प्लान किया कि मैं भी करने लग गया उस चीज पे काम। मैं जो हमने तो देखो, हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में अच्छे खासे क्वेश्चंस कराए हैं, तो वो तो सारे क्वेश्चंस आपके कवर होंगे क्लास के दौरान, जो क्वेश्चन बैंक के सारे कवर होंगे। इसके अलावा 50 से 60 क्वेश्चन या 70 80 क्वेश्चन जो है उसकी अलग से आपको बुकलेट मिलेगी, और वो बुकलेट के साथ उसकी अलग से आपको वीडियोस भी मिलेगी। वो आपको एकदम लास्ट में करना, जब आपने कोर्स खत्म कर लिया उसके बाद आपको लास्ट में करना है। खुद सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व कर लो, वीडियो के साथ सॉल्व करना, वीडियो के साथ सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से अगर आप एडिशनल क्वेश्चंस भी हम आपको और क्या करेंगे, करवा देंगे। तो इससे क्या होगा, कंसेप्ट तो आपका क्लियर होंगे अच्छी तरीके से बिना फॉर्मूला के। क्वेश्चंस भी आपने सारे कवर कर लिए क्वेश्चन बैंक के, इसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो भी सारे हमने कर लिए। तो आप एक हीरो बन जाओगे, इस तरीके से हीरो या हीरोइन बन जाओगे आप आराम से। और एग्जाम का जो आपका पेपर रहेगा आप उसको आराम से संभालोगे। एंड इसके अलावा एसएफएम में इस बार तो हम रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी है, और हम क्वेश्चन रिवीजन ऑडियोस या क्वेश्चन रिवीजन वीडियोस लेके आएंगे, जिससे आप शॉर्ट टाइम में अच्छी तरीके से एसएफएम को लास्ट मोमेंट के लिए आप रिवाइज भी कर पाओगे। तो ऑल टुगेदर में एसएफएम या एएफएम जो भी आपका होगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिम्मेदारी लेंगे कि आपको एग्जाम तक आपका हम साथ दें, और आपका अच्छा नंबर लाने दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। बस हम आपसे एक चीज की एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आप मेहनत करोगे, दिल लगा के पढ़ोगे। अब देखो, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, अभी आप बोलोगे नहीं सर यार अभी तो ठीक है, टाइम है टाइम है टाइम है, तो लास्ट मोमेंट में जब आप चले जाओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एबीसी एनालिसिस के पीछे भागना पड़ेगा, जो कि रेकमेंडेड नहीं है, पर फिर भी मैं बनाऊंगा। उपाय क्या है, आप 2 महीने पहले आओगे, बोलोगे सर बताओ क्या करना शॉर्टकट में, तो आप लास्ट में एबीसी एनालिसिस के चक्कर में पढ़ोगे, है ना, शॉर्टकट स्टडी के चक्कर में पढ़ोगे, रिवीजन वीडियोस के चक्कर में पढ़ोगे, तो स्टडी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, एंड फिर बाद में और अटेम्प्ट लगने के चांसेस रहेंगे। तो इट इज बेटर कि अभी से आप पढ़ाई चालू कर दो, शिद्दत से तरीके से आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो पेपर चाहे इजी हो या टफ हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी तैयारी अपनी तरफ से बेस्ट होगी, आपकी तैयारी, और आप और किसी का पता नहीं, आप निकाल लोगे, आपका ग्रुप निकल जाएगा, आप सीए बन जाओगे, क्या पता रैंक भी आ जाएगा, है ना। तो आप इस तरीके से एसएफएम की तैयारी करोगे। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा जरूरत है कंसेप्ट्स की। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैं आपको बता दूं, मेरा बैच अगर आप देखोगे तो एक रेगुलर है, इसमें भी बच्चों का डाउट रहता है सर रेगुलर लेके फास्ट ट्रैक ले। तो देखिए, अगर आपका रिसेंट अटेम्प्ट है, आपका मान लो नवंबर 23 अटेम्प्ट है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा फास्ट ट्रैक के साथ जाइए। और आप बोलोगे सर फास्ट ट्रैक में तो फर्स्ट टाइमर्स को समझ में नहीं आएगा क्या, मैं बता दूं, मैं गारंटी ले रहा हूं, ये मैंने फास्ट ट्रैक नाम का बोला पर ये फास्ट ट्रैक नहीं है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने पूरा मेक श्योर किया है कि इवन जिसको कुछ भी ना आता हो एफआर में, उसको भी सब कुछ, आई मीन सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये फास्ट ट्रैक जो हमारा अराउंड 220 to 30 आवर्स का रहेगा हमारा, पहले हमारा आवर्स कम था पर हमने बढ़ा दिया ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सके, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और अगर आपका रिसेंटली अटेम्प्ट है, आपका नवंबर 23 में अगर आपका अटेम्प्ट है, तो मैं हाईली आपको सजेस्ट करूंगा फास्ट ट्रैक के साथ आप जाइए, और तरीके से जैसे मैं करा रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। उससे क्या होगा, आप कंसेप्चुअली पूरा साउंड हो जाओगे, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मैंने पूरा फोकस किया है कि आपका लॉजिक सारा क्लियर रहना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए पढ़ाई करते समय, आपको ये लगना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो भी आप पेपर पढ़ो एफआर या एसएफएम, आपको लगना चाहिए सबसे ज्यादा इजी पेपर तो यही है।
इसके बाद सारे आते हैं, सबसे ज्यादा तो यही इजी पेपर है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे, आप फास्ट ट्रैक के साथ आराम से जा सकते हो। आपको रेगुलर भी जा रही हो तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपका रिसेंटली अटेम्प्ट है तो फास्ट ट्रैक के साथ जाइए। अदरवाइज आपका अटेम्प्ट डिले करके तो आप रेगुलर के साथ जा सकते हो, और जो भी आपको अमेंडमेंट कुछ भी अपडेट रहेगा वो तो सारा आपको मिलेगा ही। आपको आगे जाके, मैं आपके सीए बनने तक आपका साथ देने वाला हूँ, आपको आगे जाके आराम से ये मिलने वाला है सारा चीज। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस भी आपको सारे के सारे कवर करे हुए जाएंगे। जैसे आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हो गए, आरटीपी एमटीपी के कुछ क्वेश्चंस अभी हमारे कोर्स में नहीं है, सारे नहीं है पर सारे नहीं है, जो नहीं है वो भी मैं ऐड ऑन करने वाला हूं। अभी मैं वो भी मैं ऐड ऑन करने वाला हूं, क्योंकि रिसेंटली रिकॉर्डिंग से वापस से तो रिकॉर्ड करने की जरूरत है नहीं। अननेसेसरीली लाइव लेके भी मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि वो टाइम में क्या करूं, डाउट सॉल्विंग में लगाऊं। वो टाइम में आपका जो एक्स्ट्रा और कुछ कुछ क्वेश्चंस बचे हुए वो क्वेश्चंस मैं कर लूं, मैं ऑडियो रिवीजन आपको दे सकूं। इस बार तो मैंने कई सारे बड़े बड़े चैप्टर्स के ऑडियो रिवीजन भी प्रोवाइड किए थे, जैसे 115, 103, 110, एक एक घंटे में ऑडियो में पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 116, इंडेक्स 1233, जो भी लॉन्ग या मिड साइज इंडेक्स है उसके भी ऑडियो रिवीजन आपको मिल जाएंगे। तो आपका एफआर इंडेक्स जो है ना सारा मुट्ठी में रहेगा आपका। एंड इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि एफआर और एसएफएम आपका इजी हो जाएगा। आप ये दोनों में 70+ टारगेट कर सकते हो, और मिनिमम एग्जाम्सन तो लेके आ ही जाओगे अब यहाँ पर। तो आप इस तरीके से बेहतरी से, आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, चाहे वो नए स्कीम वाले हो या ना हो, आप आराम से आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे कुछ भी होगा उन सब का अपडेट आपको मिलेगा। नई रिकॉर्डिंग्स भी कुछ होती तो भी मैं प्रोवाइड करता हूं। मैं ये नहीं कहता आपने 6 महीने पहले क्लास ली तो आपको नहीं देंगे, मैं ऐसा नहीं करते कि आप 6 महीने पहले क्लास लो, चाहे आप अभी लो चाहे बाद में लोगे, आप कुछ भी अपडेट आएगा, कुछ भी मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, है ना। कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको भी पूरा उतना ही सम्मान मिलने वाला है। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, आप मेरी तरफ से फुल सपोर्ट आपको रहेगा। इसके अलावा सेम विद आगसान सर भी आईडीटी अभी पढ़ाने वाले, पढ़ाए रहे वो, उनका तो लाइव बैच भी स्टार्ट होने वाला कल से, तो आप उनका भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं आईडीटी में। एंड जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप दे दिया, जो सेकंड ग्रुप की तैयारी करे या फिर जो बोथ ग्रुप की तैयारी करे, वो आईडीटी आगसान सर का कर सकते हैं। एंड मुझे यकीन है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कम टाइम में पूरा का पूरा लॉजिक वे में, उनका भी यही तरीका है इसलिए मुझे वो पसंद भी है। वो भी रटाने में बिलीव नहीं करते, वो भी अंडरस्टैंडिंग देने में बिलीव करते। तो आप इस तरीके से उनका भी आप कोर्सेज करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। एंड मैं मानता हूँ ये हमारा वीडियो थोड़ा सा प्रमोशनल रह गया, है ना। प्रमोशनल ही था क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक एक इंडिविजुअली बच्चों को बताने से अच्छा है एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप हमारे कोर्सेज जब लोगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। एक और बात, फाइनल बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी हम क्या करेंगे, वेबसाइट में हम सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों का ऑप्शन रखेंगे। तो जिस बच्चे को सॉफ्ट कॉपी के साथ लेना है वो सॉफ्ट कॉपी के साथ हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, जिस बच्चे को हार्ड कॉपी चाहिए वो हार्ड कॉपी के साथ भी हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी हमारे कोर्सेज को एनरोल कर लिया तो आप हमारे टीम को कनेक्ट कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए उनको आप, वो आपको हार्ड कॉपीज ऑर्डर करने का लिंक प्रोवाइड कर देगी, उसके थ्रू आप हार्ड कॉपीज ऑर्डर कर सकते हो। जो नोट्स रहेगा वो कलर्ड नोट्स रहेगा, क्वेश्चन बैंक तो ब्लैक एंड व्हाइट चल जाता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा, आप हार्ड कॉपी भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और आगे जो भी अपडेट रहेगा, जो भी रिवीजन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। टेंशन फ्री होके, आपका बस एक फर्ज बनता है कि आप अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए, आप डिले ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा डिले करोगे उतना ज्यादा रिस्क में आ जाओगे, और फिर सिलेक्टिव स्टडी करोगे और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चे फंस जाते हैं। और आप ये ध्यान रख लीजिए, आपको सब कुछ पढ़ना है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि जो चीज आप छोड़ोगे ऐसे वहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और एग्जाम में देखिए एक एक क्वेश्चन कीमती होता है। अभी तो लगता है 8 मार्क का छूट जाएगा, चलो कोई ना, पर वहां पर क्या पता आपका वही 8 मार्क आपको एग्जाम्शन दिला देता, वही 8 मार्क आपको सीए बना देता। तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और इसलिए एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। अभी हमने देखा था इंडेक्स 1086 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, तो सोचो कितने सारे बच्चों ने सिलेक्टिव स्टडी किया, सोचा 108 से क्या ही तो आएगा, क्या पढ़ेंगे, है ना, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से छोड़ो, इसको नहीं करते, बच जाएंगे बच्चे, है ना। तो इसलिए आप ये समझो, आप जो सोचोगे जहां से नहीं आएगा ऐसे वहीं से ही पूछ लेगा। तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, सारे इंडेक्स कवर करने हैं, एसएफएम एएफएम के अंदर भी सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अभी से पढ़ाई चालू कर दोगे, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है, आई होप आपको मेरा जो भी समझ में आ गया, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कीजिएगा। कॉल करोगे तो टीम उठाएगी, टेलीग्राम करोगे तो मैं पर्सनली आपको रेस्पॉन्स दूंगा। टेलीग्राम में इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगा, जो भी आपका डाउट्स रहेगा वो मैं हैंडल करूंगा। बाकी जो
रेगुलर कोर्स जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट है उनको तो मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ, वो व्हाट्सएप के थ्रू सारे डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप डाउट्स पूछोगे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ तुरंत जल्द से जल्द आप पढ़ाई चालू कर दो और जल्द से जल्द आप सीए बन जाओ। थैंक यू सो मच।